जोहार दोस्तों, नमस्कार। आपका फिर से एक बार गुरुकुल पाठशाला में स्वागत करता हूँ। आज हम झारखंड की अफवाह प्रणाली को शुरू करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने 2-3 लेक्चर इससे पहले करवाया था। झारखंड का परिचय था, धारातलीय स्वरूप था और स्थिति एवं विस्तार। 3 चैप्टर हो चुके हैं, 3 लेक्चर। चौथा है झारखंड की अफवाह प्रणाली। झारखंड की अफवाह प्रणाली में देख सकते हो, आज हम झारखंड की नदियाँ खास करके पढ़ने वाले हैं। इन नदियों का उद्गम स्थल, उनका बहाव क्षेत्र और आखिरकार ये कहाँ तक जाती है, कहाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। झारखंड की जो भी नदी निकलती है वो बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं अफवाह प्रणाली होता क्या है। वर्षा के पानी, किसी और तरह के पानी के बहाव को अफवाह प्रणाली कहते हैं। इंग्लिश में हम ड्रेनेज सिस्टम। किसी क्षेत्र के प्रवाह प्रणाली को उस क्षेत्र में जल की मात्रा, धरती की बनावट, ढाल की मात्रा, वनस्पति की घनत्व, मिट्टी की संरचना आदि प्रभावित करती है। अफवाह प्रणाली के मुख्य अवयव आ घटक होते हैं: नदियाँ, जलप्रपात एवं गर्म कुंड। झारखंड की नदियाँ। झारखंड की नदियाँ बरसाती नदियाँ हैं। एक अपवाद नदी है सोन। दूसरे शब्दों में इसी को हम बोल रहे हैं तो झारखंड की नदियाँ बरसात के महीने में पानी से भरी रहती है, जबकि गर्मी के महीनों में सूख जाती है। झारखंड की नदियाँ पानी के लिए मानसून पर निर्भर करती है। कठोर चट्टानों क्षेत्रों से होकर प्रभावित होने के कारण झारखंड की नदियाँ नाव चलाने के लिए उपयोग में नहीं है। लेकिन अपवाद में मोर या मयूराक्षी नदी। मोर या मयूराक्षी नदी झारखंड की एकमात्र नदी है जिसमें वर्षा ऋतु में नाव चला करते हैं। तो यह हुआ कि झारखंड की जो नदियाँ हैं वो बरसाती की नदियाँ। अगर बरसात हुई तो झारखंड की नदियों में पानी मिलेगा, अगर बरसात नहीं हुई तो झारखंड की नदियों में पानी सूख जाता है। वो अपवाद में एक सोन नदी है जो कि हमेशा पानी रहता है। दूसरे हैं कि झारखंड की नदियों में नाव चलाने के लिए उपयोग नहीं है, लेकिन उसमें एक नदी मोर या मयूराक्षी नदी है जिसके ऊपर नाव भी चला करता है। और नाव मयूराक्षी नदी में केवल वर्षा ऋतु में ही नाव चलाते हैं, दूसरे मौसम में यहाँ नाव नहीं चलता है। प्रवाह की दिशा के अनुसार झारखंड की नदियों को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है उत्तरवर्ती नदियाँ और दूसरा है पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती को या दक्षिणावर्ती नदियाँ भी कहते हैं। यहाँ थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं कि झारखंड में कौन कौन सी नदियाँ बहती है और उनका नाम क्या क्या है। सबसे पहले गंगा, फिर गुमानी नदी, फिर ब्राह्मणी नदी, फिर मोर नदी, अजय नदी, प्राकर नदी, दामोदर नदी, कसाय नदी, कुमारी नदी, स्वर्णरेखा नदी, कारो नदी, शंख नदी, दक्षिणी कोयल नदी, उत्तरी कोयल नदी, सोन नदी इत्यादि। और इसके अतिरिक्त और कई छोटी छोटी नदियाँ बहती है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। इस मैप में आप देख सकते हो झारखंड की नदियाँ का अफवाह प्रणाली दिखाया गया है। इसे हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे है, जिसे झारखंड की नदियों को 2 भागों में बांटा गया था। पहला है उत्तरवर्ती नदियाँ। उन नदियों को उत्तरवर्ती नदियाँ कहा जाता है जो पठारों से निकलकर उत्तर की ओर बहती है या गंगा या उसकी सहायक नदियों में मिल जाती है, जैसे सोन नदी, उत्तर कोयल नदी, पुनपुन नदी, फल्गु नदी, सकरी नदी, चानन नदी आदि। झारखंड की जो अधिकतर नदियाँ हैं वो उत्तर तो पूरब की ओर बहेगी तो फिर दक्षिण की ओर बहेगी। कभी झारखंड की नदियाँ पश्चिम की ओर नहीं बहती। पश्चिम की ओर इसलिए नहीं बहती क्योंकि झारखंड का जो पश्चिमी क्षेत्र है वो पाट क्षेत्र है, और पाट क्षेत्र क्या है, झारखंड के उच्च प्रदेश है, तो वहाँ से नदियाँ उधर बहती नहीं। आइए हम उत्तरवर्ती नदियों को संक्षिप्त में परिचय करते हैं। पहला उत्तरवर्ती नदी है सोन नदी। सोन नदी को जो उद्गम स्थल है वो मैकाल पर्वत का अमरकंटक की पहाड़ी से सोन नदी निकलता है। सोन की अगर हम सहायक नदी की बात करें तो कौन सी नदी है? उत्तरी कोयल नदी। ये सोन आगे चलकर गंगा नदी में मिल जाती है पटना के पास। इसका जो झारखंड में जो नदी बहती है सोन नदी, वो है पलामू व गढ़वा। आगे उत्तर कोयल नदी।
उत्तर कोयल नदी का जो उद्गम है वो रांची का पठार का मध्य भाग है। रांची का पठार से निकलती है। सहायक नदी औरंगा या अमानत नदी। उत्तर कोयल का औरंगा या अमानत नदी सहायक नदी है। ये जो उत्तर कोयल नदी है बहते बहते फिर सोन नदी में मिल जाती है और सोन नदी फिर जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। इसका अपवा क्षेत्र है उत्तरी कोयल नदी का, ये है 9030 वर्ग किलोमीटर। ये बहती है गढ़वा, पलामू, लातेहार आदि में। 3 जिलों से होकर उत्तरी कोयल नदी बहती है। आगे है पुनपुन नदी। पुनपुन नदी का जो उद्गम स्थल है ये उत्तर कोयल प्रवाह क्षेत्र के उत्तर से निकलती है। सहायक नदी दारधा और मोरहर नदी है। ये भी मुहाना कहाँ बनाती है? गंगा नदी में। इसका उपनाम की बात करें तो किक्कट व बमा गधी कहा जाता है पुनपुन नदी को। आगे फल्गु नदी। फल्गु झारखंड पठार का उत्तरी भाग। सहायक धाराएं हैं इसकी। जो फल्गु नदी की सहायक धाराएं हैं वो निरंजना, जिसको हम लीलाजन या मोहना कहते हैं। ये मुहाना कहाँ बनाते हैं? ताल छत्तीसगढ़ गंगा नदी में। फल्गु नदी कहाँ बनाते हैं? गंगा नदी में। इसका उपनाम है अंतःसलीला। इस फल्गु नदी की विशेषता यह है, ये पितृपक्ष के समय दूर दूर से आते फल्गुन स्नान के लिए आते हैं और पिंडदान करते हैं। मतलब जो फल्गु नदी है यहाँ पे लोग पितृपक्ष के समय अपनी पिंडदान करने के लिए बहुत फेमस है, गया में पड़ता है। आगे झारखंड में इसका संबंध केवल उद्गम स्रोत से, मतलब फल्गु नदी जो है वो झारखंड में के उसका उद्गम है, ये पूरी बिहार में पड़ती है। आगे है सकरी नदी, उत्तरी छोटा नागपुर का पठार। सकरी नदी कहाँ से निकलती है? उत्तरी छोटे नागपुर पठार। इसकी जो सहायक धाराएं हैं वो है किवलू और मोरहर। किवलू और मोरहर कहाँ पे मिलती है? सकरी नदी में जाके मिलती है। मुहाना कहाँ बनाती है सकरी नदी? गंगा का ताल क्षेत्र में। सकरी नदी की विशेषताएं हैं कि ये मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। उपनाम है सकरी का सुमागधी, जिसको रामायण में सुमागधी कहा जाता है। अगली है चानन या पंचानन नदी। नामकरण इसका 5 जलधाराओं के मेल से विकसित होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? पंचानन पड़ा, जो घिस कर चानन या पंचानन रह गया। ये जो इसका उद्गम है ये मुहाना सकरी नदी के पास होता है। आइए एक बार हम पूरा ब्रीफ में देखते हैं नदियों का। झारखंड की नदियां उत्तरी नदियां, जैसे झारखंड का क्षेत्र हो गया तो उत्तर की ओर, झारखंड का उत्तर किधर है? इधर उत्तर है, ये उत्तर हो गया। तो झारखंड की जो नदियां उत्तर की ओर बहती है, उत्तर में कौन कौन सी हो गई? उत्तर कोयल नदी। और कौन सी हो गई? सोन नदी। 2 नदियां मुख्य रूप से उत्तर की ओर बहती है, जो कि बहुत सारी बहती है, फिर यहाँ 2 दिखाया गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। पहला है सोन नदी और दूसरी उत्तरी कोयल। पुनपुन नदी, फल्गु नदी। तो सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? मैकाल पर्वत। उत्तरी कोयल का राजी पठार। पुनपुन का उत्तरी कोयल। फल्गु का कहाँ पे है? छोटा नागपुर का पठार। तो फल्गु नदी किसके लिए फेमस है? पितृपक्ष। किसके लिए? पितृपक्ष के लिए। किसके लिए? पिंडदान के लिए। और इसका जो संबंध झारखंड में किले किसके है? उद्गम से है। आगे दूसरा है सकरी नदी और चानन या पंचानन। सकरी नदी कहाँ से निकलती है? उत्तरी छोटा नागपुर से। आगे है, हम आगे देखेंगे यहाँ पे पूर्ववर्ती या दक्षिण की ओर बहने वाली नदी। पूर्ववर्ती या दक्षिण की ओर, हम थोड़ा मैप देख लेते हैं इसका। पूर्ववर्ती, झारखंड का पूर्व किधर की ओर है? झारखंड का अगर हम पूरब की बात करें तो ये हो गया पूरब और ये हो गया दक्षिण। तो पूर्ववर्ती नदी और दक्षिण नदी इसलिए नाम पड़ा क्योंकि पूरब की ओर बहती है तो दक्षिण की ओर। जो पूरब की ओर बहने वाली नदी है वो देखो गुमानी नदी, ब्राह्मणी नदी, मोर नदी, अजय नदी, बड़ाकर नदी, दामोदर नदी, कसाय नदी, कुमारी नदी और स्वर्णरेखा नदी। और जो दक्षिण की ओर बहने वाली है वो दक्षिण कोयल, शंख नदी, कारो नदी, ये मुख्य रूप से नदियाँ हैं। हम इनके डिटेल में पढ़ते हैं, आइए चलते हैं एक एक करके। पूर्ववर्ती या दक्षिणावर्ती, उन नदियों को पूर्ववर्ती या दक्षिणावर्ती नदियाँ कहा जाता है जो पठार के दक्षिणी भाग से निकलकर दक्षिण की ओर बहती है।
इसे दामोदर नदी देखा हमने, स्वर्ण रेखा देखा, बड़ाकर नदी देखा, दक्षिणी कोयल देखा, शंख देखा, अजय मोरिया मयूराक्षी, ब्राह्मणी ने देखा, गुमानी ने देखा, बांसुरी ने देखा। इसको हम एक एक करके डिटेल से देखते हैं। पहला है दामोदर नदी। दामोदर नदी का नामकरण देखते हैं। दामोदर नदी का नामकरण किससे हुआ है? दाम, एक संथाली भाषा जिसका अर्थ क्या होता है? कोयला। किसका होता है? कोयला। कोयलांचल से निकली नदी होने के चलते इसका नाम क्या पड़ा? दामोदर। दाम का अर्थ क्या होता है? कोयला, से इसका नाम क्या पड़ा? दामोदर। दामोदर नदी का जो उद्गम है ये कहाँ से होता है? लातेहार। लातेहार का टोरी क्षेत्र से। लातेहार का टोरी क्षेत्र से। और इम्पोर्टेंट इसका सहायक नदी पूछता है। सहायक नदी हम देखते हैं, दामोदर की सहायक नदी है बड़ाकर नदी, बोकारो नदी, कोनार नदी, जमुनिया, कतरी आदि। जो ये दामोदर नदी है ये अपना मुहाना कहाँ बनाती है? हुगली नदी। हुगली नदी में कहाँ पे? कलकत्ता के निकट। कलकत्ता के निकट। इसका जो अपवा क्षेत्र है, इसका जो अपवा क्षेत्र कितना है? 12,800। कितना है? 12,800। वो दामोदर नदी कहाँ कहाँ से होकर बहती है? कहाँ कहाँ से? ये देखिए, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, लातेहार, रांची, लोहरदगा। कितनों? 1 2 3 4 5 6 7 7 जिलों से होकर क्या बहती है? दामोदर नदी। कौन कौन सी? हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, लातेहार, रांची, लोहरदगा। इसका उपनाम क्या है? इसको उपनाम हम बोलते हैं देव नदी। और क्या बोला जाता है इसको? बंगाल का शोक। ये इम्पोर्टेंट बनेगा, बंगाल का शोक। बंगाल का शोक किसको बोलते हैं? दामोदर। किसको बोलते हैं? बंगाल का शोक दामोदर नदी को। ठीक है, आगे देखिएगा। झारखंड की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दामोदर नदी। सबसे बड़ी व लंबी दामोदर नदी झारखंड में कितनी किलोमीटर बहती है? 290 किलोमीटर बहती है। कहाँ पे? झारखंड में। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 524 किलोमीटर। क्या है? टोटल है 524 किलोमीटर। और एक बात और यहाँ देखना, झारखंड की सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी कौन सी है? दामोदर नदी। दामोदर नदी हो गया। आगे देखते हैं, आगे क्या है? स्वर्ण रेखा नदी या सुवर्ण रेखा नदी। तो स्वर्ण रेखा नदी जो है ये झारखंड नागपुर का कहाँ है? पठार में। छोटा नागपुर का पठार से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। छोटा नागपुर का पठार से कहाँ से? रांची का नगड़ी। रांची का नगड़ी से ये क्या होता है? निकलता है। हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा की सहायक नदी कौन कौन सी है? कोकरो, कांची, खरकई, मोहाना। क्या क्या है इसकी नदी? कोकरो, कांची, खरकई, मोहाना, बंगाल की खाड़ी। झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये जो स्वर्ण रेखा है ये स्वतंत्र रूप से कहाँ पे गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। इसका अपवा क्षेत्र कितना है? 11,868 वर्ग किलोमीटर। रांची व सेबू जिला, ये कौन सी जिला में? 2 जिलों में बहता है, रांची व सेबू जिला। इसकी विशेषता क्या? रांची से 28 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व की ओर से हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करता है। नदी के रेत में सोने के अंश मिलता है। हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा। इसमें क्या मिलता है? सोना। तो स्वर्ण रेखा में 2 चीज इंपॉर्टेंट है, सोना मिलता है और हुंडरू जलप्रपात इसके बना हुआ है। इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो रांची के नगड़ी से, छोटा नागपुर का पठार से। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है बड़ाकर नदी। बड़ाकर नदी कहाँ से बहती है? उत्तरी छोटा नागपुर का पठार से। ये मोहाना किसे बनाती है? दामोदर नदी में। अपवा क्षेत्र कहाँ से? गिरिडीह, हजारीबाग, धनबाद।
दक्षिणी कोयल नदी, दक्षिणी कोयल नदी छोटा नागपुर राज्य के नगरी गांव से निकलती है। सहायक नदी इसका कारो है, मुहाना शंख नदी में बहती है, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। अपवा क्षेत्र 11,099 वर्ग किलोमीटर। लोहरदगा गुमला पश्चिमी सिबुआ चार्ज जिला, लोहरदगा गुमला पश्चिमी सिबुआ रांची से बहती है। आगे है शंख नदी, शंख नदी में ये कहाँ से निकलती है? गुमला से। कहाँ से निकलती है? गुमला से। मुहाना कहाँ बनाती है? दक्षिण कोयल नदी। कहाँ बनाती है? दक्षिण कोयल नदी। अपवा क्षेत्र इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे मोर, मोर ये मयूराक्षी नदी, ये कहाँ से निकलती है? ये इंपॉर्टेंट होगा, देवघर के त्रिकुट पहाड़ से। सहायक नदी देखो, घोवई नदी, टिपरा नदी, खुसरो नदी, भामरे नदी, मुनगिल नदी, सिंध नदी, दौना आदि। ये मुहाना बीवी बनाती है पश्चिम बंगाल में। अपवा क्षेत्र दुमका, साहेबगंज, देवघर, गोड्डा। ये मयूराक्षी नदी की एक विशेषता है कि इसमें क्या चलता है? नाव। झारखंड की एकमात्र नदी जिसमें नाव चलता है उसका नाम क्या है? मयूराक्षी नदी। एक छूट गया था, कवर कर लेते हैं। अजय नदी, अजय नदी ये इसका उद्गम कहाँ पे होता है? बिहार। बिहार के कौन सा जिला? मुंगेर जिला में। इसकी जो सहायक नदी है वो कौन से? पत्थरों या जयंतियाँ। ये अपना मुहाना देखो, भागीरथी नदी कटबा के पास पश्चिम बंगाल में है, ये अपना मुहाना बनाती है। अपवा क्षेत्र 3,612 वर्ग किलोमीटर, देवघर और दुमका में बहती है। आगे ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी उद्गम कहाँ है? दुधवा पहाड़। दुधवा पहाड़ क्वेश्चन पूछेगा कहाँ पड़ता है? दुधवा पहाड़ कहाँ पड़ता है? दुमका में। ठीक है। सहायक नदी पूछेगा तो गुमरो और येरो। मुहाना कहाँ बनाती है? गंगा नदी में। आगे गुमानी नदी, गुमानी नदी कहाँ से निकलती है? राजमहल की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी से ये निकलती है। इसकी जो सहायक नदी है वो कौन सी है? मेरेल। मुहाना गंगा नदी में। अपवा क्षेत्र 1,313। अगला है बांसलोई नदी, बांसलोई नदी कहाँ से निकलती है? बांस पहाड़। बांस पहाड़ कहाँ है? गुमला। मुहाना गंगा नदी में। ये हमारा झारखंड की नदियों का क्षेत्र था। इसमें जो हमने पढ़ाया इसी के ऊपर हम कुछ MCQ करेंगे। 10 से 11 MCQ होंगे। पहला MCQ में चलते हैं। पहला है झारखंड की एकमात्र नदी जो बरसाती नदी नहीं है। पहला है सोन नदी, दूसरा उत्तरी कोयल नदी, सी है दक्षिणी कोयल नदी, डी है शंख नदी। तो हमने भी क्या पढ़ा? झारखंड की एकमात्र नदी जो बरसाती नदी नहीं है, मतलब ऐसी नदी जहाँ से बरसात के ऊपर उसका पानी निर्भर नहीं करता, वो सोन नदी। सोन नदी हमेशा पानी रखता है, अभी मैंने पढ़ा था, आगे देखते हैं। अगला है उत्तरी कोयल। अगला क्या पढ़ रहे हैं? उत्तरी कोयल। उत्तरी कोयल के बारे में हमने देखा कि उत्तरी कोयल जो नदी है ये कहाँ से निकलती है। इसमें ऑप्शन देखते हैं, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है रांची पठार का मध्य भाग, मैकाल पर्वत का अमरकंटक की पहाड़ी, छोटा नागपुर का पठार, त्रिकुट पहाड़ी। तो उत्तरी कोयल का उद्गम स्थल कहाँ पे है? रांची का पठार। कहाँ पे है? रांची का पठार, ऑप्शन नंबर ए। अगला है तीसरा क्वेश्चन, झारखंड की सबसे बड़ी व लंबी नदी। हमने भी पढ़ा झारखंड की सबसे बड़ी व लंबी नदी कौन सी नदी है? ऑप्शन देखिएगा, ये दामोदर नदी, बी स्वर्णरेखा नदी, सी ब्राकर नदी, डी दक्षिण कोयल नदी। कौन सी नदी है? दामोदर नदी सबसे लंबी नदी और सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी। दामोदर को बंगाल का क्या कहते हैं? शोक। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी। इसकी लंबाई 524, लेकिन झारखंड में 290। झारखंड में 290। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी। अभी हमने पढ़ा झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी नदी है? दामोदर नदी। अगला क्वेश्चन है झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन है दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, ब्राकर नदी, शंख नदी। तुमने क्या पढ़ा? झारखंड की एकमात्र नदी है जो अपना जल स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिराती है, मतलब इसकी कोई, ये किसी की सहायक नदी नहीं है। ये कौन सी है? स्वर्णरेखा नदी।
आगे है झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो कौन सा है? बूढ़ाघाट जलप्रपात। कौन सा है? बूढ़ाघाट जलप्रपात। सबसे ऊंचा एक क्वेश्चन जेपीएससी 2019 में पूछा गया है। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो एग्जाम दिया गया था 2019 में, उसमें क्वेश्चन आया हुआ है कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो कौन सा है? बूढ़ाघाट जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, रजरप्पा जलप्रपात स्थित है। रजरप्पा जो है वो किसके ऊपर निर्भर? दामोदर और भेड़ नदी के संगम पर, स्वर्णरेखा नदी पर, घाघरा नदी पर, इनमें से कोई नहीं। रजरप्पा किसके? दामोदर व भेरवी नदी के संगम होता है, वहां पे क्या आंसर है? रजरप्पा। रामगढ़ में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ए है दामोदर नदी, बी है भेड़ा नदी, सी है घाघरा नदी, डी है स्वर्णरेखा नदी। तो हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर पड़ता है? ऑप्शन नंबर डी क्या है? स्वर्णरेखा नदी। आगे देखते हैं, हजारीबाग का सूर्यकुंड झारखंड का सबसे ज्यादा गर्म पानी का स्रोत है। इसका तापमान क्या? मतलब हजारीबाग में जो हमारा गर्म जलकुंड सूर्यकुंड है, उसका पानी का तापमान, तो पानी का तापमान कितना होता है? तो जो सूर्यकुंड है उसका पानी का तापमान 80 डिग्री सेल्सियस, 84 डिग्री, 88 डिग्री, 82 डिग्री। तो कितना होता है? 88 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में कौन से जलप्रपात नदी युग्म सम्मिलित नहीं है? मतलब ये बताया गया है कि जो ऑप्शन दिया है वो उस नदी पे नहीं है। तो पहला है, देखो हुंडरू स्वर्णरेखा पे है, जोनहा ये भी राड़ू पे, दसों कांची पे, लेकिन लोग ये बड़ाकर नदी पे नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन गलत है? डी। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, झारखंड किन नदियों के संगम, सॉरी माफ कीजिएगा, रजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? तभी अभी हमने पढ़ा कि रजरप्पा किस नदी के संगम पर स्थित है। ऑप्शन देखिएगा, ए दामोदर भेरा, बी दामोदर शेरबुकी, सी दामोदर बराकर, डी दामोदर कोणार। तभी हमने पढ़ा रजरप्पा कौन सी नदी के पे? दामोदर और भेरवी। भेरवी को क्या कहा जाता है? भेरा। तो ऑप्शन नंबर ए दामोदर और भेरा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसमें हम वीडियो बनाएंगे झारखंड की जलप्रपात। अगर दोस्तों ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा ही वीडियो आता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।